हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप थ्योरी के जो सबसे लास्ट चैप्टर है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और कंटिन्यू वीडियोस चलेगा और लास्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो देखिए, डेफिनेशन सबसे पहले मैं होमोमॉर्फिज्म का ही लिया हूँ और मैं चाहूँगा कि इससे पहले अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखा है ग्रुप्स के तो ज़रूर देख लीजिए ताकि ये वीडियोज़ आपको अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन, लेट जी स्टार एंड जी डेज स्टार डेज बी एनी टू ग्रुप्स। ठीक है, आप सभी को पता है जी स्टार यहाँ लिखा गया, मतलब ऑब्वियस सी बात है, स्टार जो है जी पर बाइनरी ऑपरेशन होगा जो 4 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहे होंगे, क्लोजर, एसोसिएटिव, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स करके। सिमिलर यहाँ पर भी सेम वही। अब चूंकि दोनों के बीच में आपको मैपिंग तैयार करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 ग्रुप तो लेना पड़ेगा और वही यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, लेट जी स्टार एंड जी डेज स्टार डेज बी एनी 2 ग्रुप्स, देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डेज इज सेड टू बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म। सिंपली होमोमॉर्फिज्म भी आप कह सकते हैं इफ इट प्रिजर्व्स द ग्रुप ऑपरेशन। ठीक है, इफ इट प्रिजर्व्स द ग्रुप ऑपरेशन, और प्रिजर्व्स द ग्रुप ऑपरेशन का मतलब क्या है, दैट इज एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्टार डेज एफ ऑफ वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जी करके। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले आपने 2 ग्रुप लिया, ठीक है ना, 2 अलग अलग ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है। जी, इनके पास अपनी खुद की बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इनके पास ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार डेज, जैसे 2 अलग अलग ग्रुप लिया गया। उनके बीच में आपने मैपिंग तैयार किया जी से जी डेज में, और इस मैपिंग को आप होमोमॉर्फिज्म कहेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ये मैपिंग ग्रुप ऑपरेशन को, यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन इधर है और इधर, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो प्रिजर्व करने का मीनिंग क्या होता है कि आप यहाँ से जब भी कोई 2 एलिमेंट लेते हो, ठीक है ना, इनके जो है ना, इनके जो ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट मिला है, बोले तो एक्स स्टार वाई करके, इनका जो इमेज होगा किस पर मिलना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के इमेजेस को जो ऑपरेट किया गया है ना, उन पर मिलना चाहिए। ठीक है, क्या बताया गया कि ये जो अलग अलग एलिमेंट जी से अगर मैं टैग करता हूँ तो यहाँ इन दोनों के ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट मिला हुआ है, इनका जो इमेज है वो किस पर पड़ना चाहिए, इन दोनों के इमेजेस, ठीक है ना, उनको ऑपरेट करने पर जो मिला है नया एलिमेंट, उन पर पड़ना चाहिए। देख सकते हैं एक्स स्टार वाई इन दोनों को ऑपरेट करने पर मिला, और इनका जो इमेज है ना, बोले तो एफ ऑफ एक्स स्टार वाई किस पर मिल रहा है, इन दोनों इमेजेस यानी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को ऑपरेट करने पर जो मिला हुआ। और ऑब्वियस सी बात है, इधर ऑपरेशन है स्टार, इधर ऑपरेशन है स्टार डेज, तो उसके अकॉर्डिंग फॉलो होगा। बोले तो एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्टार डेज एफ ऑफ वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, कंफर्म हुआ, इस बात को क्लियर आपको कर लेना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट देखिए, कंसीडर अ मैपिंग f फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल्स टू kx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। ये जो k आ रहा है ना, k ये भी z से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 है ना, -1 -2 -3 या 0 ऐसे हो सकते हैं। अच्छी चीज़ बता दूँ, ये जो z है ना, आप सभी को पता है z सेट ऑफ इंटीजर्स होता है विच फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर यूजुअल एडिशन प्लस। ठीक है ना, ये तो क्लियर है, स्पेशली अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, इंपॉर्टेंट ये है ग्रुप फॉर्म करता है ना। ठीक, तो z प्लस टू z प्लस में आप मैपिंग ले सकते हैं, ये तो श्योर हो गया। अब ये जो मैपिंग डिफाइन किया गया है, चलो देखते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म यानी कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या क्या, मतलब ग्रुप ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ले लिया फॉर एक्स वाई, है ना, बिलोंग्स टू z। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या देखना है अपने को, एफ ऑफ एक्स, ये तो श्योर है, यहाँ भी प्लस ऑपरेशन, यहाँ भी प्लस ऑपरेशन, ऐसा नहीं स्टार स्टार डेज कोई लिखो, वो तो एक जो है जनरल फॉर्म था, डेफिनेशन था, वो तो डिपेंड, अब यहाँ डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन है ना, ये आप ध्यान रखिए। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जब एक्स है तो के एक्स है, एक्स प्लस वाई है तो के इंटू एक्स प्लस वाई होगा, तो के इंटू एक्स प्लस के इंटू वाई। ठीक है ना, और के एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स, और के वाई का मतलब क्या होगा फिर, एफ ऑफ वाई। तो देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, डायरेक्टली हो गया क्लियर, समझ आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एफ फ्रॉम जेड टू जेड इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये जो जिस तरह से डिफाइन किया गया है वो। अच्छा, ये जो के एक्स है उसमें के की चॉइस क्या है, यहाँ पर जेड से आ रहा है ना, के की चॉइस तो काउंटेबल इन्फिनाइट हुआ, यानी कि काउंट, इंपॉर्टेंट ये है कि के की चॉइस इन्फिनाइट हुआ ना भाई। ठीक है, यहाँ से तो समझ आ गया कि f इज होमोमॉर्फिज्म, और k की चॉइस कितनी है, z से आ रहे हैं ना, यानी कि यहाँ 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, यानी कि क्या हम देख सकते हैं क्लियरली, है ना, क्लियरली 0। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0,
माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2x, है ना, प्लस 2x, ऐसे एंड सो ऑन आर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम z टू z। तो मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ तो ये हुआ देयर आर इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम z टू z। तो इस बात को ध्यान रखना है कि फ्रॉम z टू z में कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल हैं, इनफिनाइटली मेनी, ठीक है ना, और कौन कौन से आपको ये पता भी चल गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, कंसीडर अ मैपिंग f फ्रॉम z4 टू z6 डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 3x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z4 करके, ठीक है। z4 टू z6 आप सभी को पता है z4 का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो 4 और ये अंडर मॉड्यूलो 6, ठीक है ना, मॉड्यूलो 4 मॉड्यूलो 6 आप सभी को पता है। z4 का यहाँ पर मीनिंग है 0 1 2 3 मॉड्यूलो 4 और z6 का मीनिंग है 0 1 2 3 4 5 मॉड्यूलो 6। और मैं आई होप आपने जब मैंने इसको वीडियोस बनाया था आपने देखा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n के कॉन्सेप्ट्स बता दिए गए हैं किस तरह से ऑपरेट होता है। जैसे यहाँ पर 1 और 2 ऑपरेट होगा तो 1 + 2 क्या मिलेगा 3, फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से छोटा है तो एज इट इज़ क्या आ जाएगा 3। जैसे 2 + 3 कितना आएगा 5, फिर है ना 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर को लिया जाता है। अगर 4 से छोटा है तो डायरेक्ट उसी को लेंगे एज इट इज़, क्लियर ना। 3 + 3 6, 4 से डिवाइड कीजिए 2, इस तरह से। और मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियोस को देखा था, मैंने पूरी इसमें डिटेल बताया था। रिंग थ्योरी के टाइम भी मैंने डिटेल बताया था। यहाँ पर भी सेम वही, अब मॉड्यूलो 5 के अंदर ऑपरेशन करना कैसे होगा, जैसे 4 + 3 7, 5 से डिवाइड कीजिए 2, ये एलिमेंट होगा, ठीक। इसी तरह से 4 + 5 कितना 9, तो 5 से डिवाइड कीजिए कितना बचा 4, ठीक है ना। ऑपरेशन ऐसे होता है 4 प्लस, जैसे यहाँ z6 में 4 + 5 यहाँ मॉड्यूलो 5, ये क्या होगा, इन दोनों ऐड होगा और इनसे आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, है ना, ठीक है, डिवाइड करने के बाद, है ना, क्या बचेगा रिमाइंडर, वो लेना है। कंफर्म हुआ ना। सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपने लिया 3 और 4 को, तो 3 और 4 को आप ऐड कर लीजिए। अंडर मॉड्यूलो 5 ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है ऐड होगा, ठीक है। ऐड होने के बाद जो 5 है उनसे आपको डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा ऑब्वियस सी बात है 2, वो एलिमेंट है, ठीक है। कंफर्म है, ओके। तो z4 टू z6 आपने मैपिंग लिया और डिफाइन किया f ऑफ x इक्वल टू 3x के तौर पे। देखते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो सबसे पहले क्या देखना होगा, है ना, फॉर x y बिलोंग्स टू z4 वी हैव, है ना, f ऑफ x प्लस 4y इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x तो 3x, तो यहाँ पर होगा 3 × x प्लस 4y करके, ठीक है। ऑपरेशन को विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं कैसे ऑपरेट किया जा रहा है। और देखिए आगे इसका ये हो जाएगा 3x प्लस 4, है ना। अब देखिए, है ना, ऑपरेशन जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 6 होगा ना, क्योंकि फंक्शन के अंदर ये जो एलिमेंट आ रहा था z4 से आ रहा था, बट ऑपरेट होने के बाद जो मिला है वो तो इसके मॉड्यूलो में होगा ना, ठीक। इस तरह से ध्यान रखना है। अब देख लीजिए f ऑफ x प्लस 6 f ऑफ y, यहाँ कोई समस्या नहीं है। आप कोई भी ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ पाएंगे जिससे प्रॉब्लम हो, इसे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर देख के समझ आ रहा है कि f इज़ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक। इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये तो समझ आ गया कैसे होमोमॉर्फिज्म हुआ, लेकिन यहाँ ऑपरेशन के समय विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ इस वाले मॉड्यूलो को फॉलो करना है। ऑपरेट होने के बाद जो मिला इस मॉड्यूलो को फॉलो करना है, अलग अलग मिला फिर इस तरह से हुआ। इसी एग्जाम्पल मतलब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ 2x से डाल रहा हूँ, है ना। देखिए जैसे अगर f ऑफ x इक्वल टू 2x लिया गया है ना, अब ये होमोमॉर्फिज्म होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि इस तरह से ये होल्ड हो रहा होगा, ये तो श्योर है ना। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू z4 के लिए, ठीक है ना। और होमोमॉर्फिज्म नहीं है इस बात को अगर बताना है तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक चॉइस मिल जाए x और y की जिसके लिए दोनों इक्वल नहीं हो रहा होगा, क्लियर है ना। तो फिर होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा फिर। तो आप यहाँ पर देखिएगा मॉड्यूलो 4 और मॉड्यूलो 6 की वजह से यहाँ प्रॉब्लम होने वाला है, स्पेशली 2x के लिए। और जब मैं चॉइस करूँगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 तब, ठीक है ना। चूज x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 2। अब सबसे पहले लेफ्ट और निकाल लीजिए f ऑफ x प्लस 4y, तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस 4 2, यानी f ऑफ 2 प्लस 2 4, 4 से डिवाइड रिमाइंडर मिला 0, 0 को तो लेना है,
और 0 का इमेज क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू 0 यानी कि 0, ये हो गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 6 एफ ऑफ वाई, तो ये होगा एफ ऑफ, है ना, एक्स मीन्स एफ ऑफ 2 प्लस 6 एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 मीन्स क्या होगा, 2 2 जार 4 प्लस एफ ऑफ 2, फिर वही 2 2 जार कितना होगा 4, और यहाँ पर 6 के अंडर में बात कर रहे हो, क्लियर है ना। इमेजेस क्या मिलेगा भाई 4, और यहाँ पर भी 4, और 4 4 ऐड हुआ 8 आएगा, और 6 से जब डिवाइड होगा रिमाइंडर मिलेगा 2। क्या दोनों इक्वल हैं? प्रॉब्लम हो गया ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑपरेशन प्रिजर्व नहीं हो रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस, है ना, 4y जो है इन जनरल इसके इक्वल कहाँ आ रहा है ना, इन जनरल जो है दोनों इक्वल नहीं है। प्रॉब्लम हो गया ना। सो इट इज़ नॉट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 to Z6, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स ले लेता हूँ ना, तो भी प्रॉब्लम जाएगा। देखिए उस समय क्या होगा, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, है ना, सेम वही चीज़ जो इससे पहले किया था। देखिए लेफ्ट हम देख लेते हैं सबसे पहले, एफ ऑफ एक्स प्लस 4y यानी कि एफ ऑफ 2 प्लस 4, है ना, प्लस 4 2, तो कितना होगा एफ ऑफ 0 यानी कि 0, श्योर, बिकॉज सेम जाएगा इमेज। एफ ऑफ एक्स प्लस 6, तो एफ ऑफ 2 प्लस 6 एफ ऑफ 2, तो यहाँ पर होगा 2 प्लस 6 2 यानी कि 4, एंड 0 नॉट इक्वल टू 4, एंड सो ये इन जनरल कहाँ इक्वल हो रहा है, एंड सो इट इज़ नॉट होमोमॉर्फिज्म। कन्फर्म हो रहा है ना किस तरह से होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ये बात बताया जा रहा है डिस्कार्ड करते हुए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 के बारे में तो बताया था, तो होता है ना 4x। अगर हम 4x ले लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम जा सकता है, अगर हम 4x ले लेते हैं तो इसी में अगर देखें, इसी में क्या होगा, अगर इसमें डिस्कार्ड नहीं होगा तो दूसरा ढूंढेंगे। एफ ऑफ 2 प्लस 4 2, सेम वही प्रोसीजर होगा, 0 जाता है, और 4 है तो फिर एफ ऑफ 2 प्लस 6 एफ ऑफ 2, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8, है ना, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 8 कितना होगा 16, और 6 से जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 4। प्रॉब्लम ही है, इसका मतलब ये भी होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक। अगर हम 5x ले लेते हैं, ध्यान से समझना, फिर कौन कौन से होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल होते हैं मैं बताऊंगा, है ना, ट्रिक भी बताया जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x जैसे लिया गया है, तो आप देखिए, है ना, इसी एग्जांपल्स के थ्रू पहले देख लेते हैं। ये तो श्योर है ऐसे ही होगा, सेम प्रोसीजर है। और जब सेकंड जब बात कहा गया ये वाला, तो इसमें एफ ऑफ 2 कितना होगा, 5 इंटू 2 जार 10, और एफ ऑफ 2 5 इंटू 2 जार कितना होगा 10, 10 10 कितना होगा 20, रिमाइंडर कितना बचा 2। देखिए यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x इज ऑल्सो नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। अब कुछ मैं पहले बता देता हूँ कि होमोमॉर्फिज्म के ट्रिक्स क्या हैं, तरीके क्या हैं, और आगे भी और क्लियर होगा, अभी फिलहाल पहले इसको समझ लेते हैं। जब भी आपको इस तरह से फंक्शन आपको एफ फ्रॉम Z टू Z तो समझ आ गया था, है ना, जब भी आपको मॉड्यूलो वाला कंसेप्ट की बता रहा हूँ, Zm टू Zn, दैट इज Z4 टू Z6, Z6 टू Z4, ऐसे कुछ भी देता है, तो होमोमॉर्फिज्म निकालने का तरीका क्या होता है ना, वो बताता हूँ। कौन कौन से पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म होते हैं वो बता देता हूँ, है ना, ठीक है। तो पॉसिबल, ऑल पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स आर, जितने पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म है उसको कैसे देखा जाएगा, जो कोडोमेन है आपका Z6, उस कोडोमेन के एलिमेंट्स को देखिए 0 1 2 3 4 5, ओके। उस कोडोमेन के एलिमेंट्स मॉड्यूलो 6 के अंदर है, याद रखिए कोडोमेन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5। डायरेक्टली इसको x से मल्टीपल करते जाइए, यानी कि, है ना, पहला होगा आपका 0x, फिर होगा 1x, है ना, पॉसिबल की बात बताया जाना ना, f1 ऑफ x इक्वल टू इतना, f2 ऑफ x इक्वल टू 1x, है ना, f3 ऑफ x इक्वल टू, है ना, 2x, f4 ऑफ x इक्वल्स टू 3x, f5 ऑफ x इक्वल्स टू 4x, f6 ऑफ x इक्वल्स टू 5x, ठीक। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको x से मल्टीपल कीजिए, इतने पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स हो सकते हैं, पॉसिबल मैंने बोला है, हो जाएगा ये मैं मुझे पता नहीं, लेकिन इतने में से हो सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ओके। अब इनमें से कौन कौन से हैं वो आपको चेक करना है। तो 0 होमोमॉर्फिज्म तो होता ही है ना, आप चाहे चेक करके इन जनरल देख लीजिए, है ना, ये क्या है 0 इंटू एक्स ना 0 हुआ ना, 0 फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होगा ही होगा। जब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करेंगे, है ना, तो क्या होगा 0 इंटू एक्स प्लस
4y तो डायरेक्ट 0 आ गया। अब 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 + 6 0 तो लिख सकते हैं। इस वजह से आप f(x) + 6f(y) हुआ कि नहीं, तो इन जनरल ट्रू हो रहा है और ये भी ट्रू हुआ था। तो इन दिस सिचुएशन स्पेशली आपको पता है कि दोनों होमोमॉर्फिज्म बाकी नहीं। तो पॉसिबल्स कम से कम इनका मैं ट्रिक बता दिया हूँ। अभी क्या करना है, जब भी इस तरह से दिया हो कोडोमेन के एलिमेंट्स देख लीजिए और उनमें ऐसा मल्टीपल कीजिए, इतने पॉसिबल है। अब इनमें से आपको देखना है और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, अगर होमोमॉर्फिज्म होगा इन्हीं में से होगा और इनमें से ये 0 हमेशा होता है, ये भी पता है। फिर हम टिक कर लीजिए अब कौन सा इसमें से है, ये वाला था, बट ये दोनों मतलब चारों नहीं था। तो यहाँ देयर आर एग्जैक्टली 2 होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z4 to Z6। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे बातें और क्लियर होगा और जो काउंटिंग है उन पर ट्रिक्स और भी मिलेंगे आगे, है ना। और एग्जैक्टली कौन कौन से होते हैं उसको जानने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है वो देखा जाएगा आगे। तो फिलहाल तो अभी बेसिकली आपको इसको समझते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, कंसीडर अ मैपिंग F फ्रॉम Z8 to Z4, ठीक है। इसके होमोमॉर्फिज्म्स कितने हैं, तो पॉसिबल कितने पॉसिबल हो सकते हैं आप सभी को पता है, अभी जस्ट बताया गया। जो कोडोमेन है Z4 जैसे यहाँ पर है तो उसके अंदर एलिमेंट्स होता है 0 1 2 3 अंडर मॉड्यूलो 4, ठीक है ना। तो फिर 0x 1x 2x 3 इतने पॉसिबल्स हैं। याद रखना ये एग्जैक्टली होने का दावा नहीं करता है, ठीक है। एग्जैक्टली इतना है इस बात को नहीं बताता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल हैं और कितने पॉसिबल हैं। क्लियर है। तो अच्छी बात है ना, फिर भी कितना हम जल्दी बता पाते हैं कि जो राइट हैंड साइड में दैट मीन्स कोडोमेन जो है उनके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हो इतने पॉसिबल हैं। अगर ये Z5 रहता तो बता देते हैं 5 पॉसिबल है, ठीक है। 4 है तो बता रहे कि 4 पॉसिबल्स हैं, फिर इनमें से चेक करेंगे स्पेशली ना, ठीक है। तो पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स क्या क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं f1 of x equals to 0x, f2 of x equals to 1x, f3 of x equal to 2x, f4 of x equals to 4x। इतने पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है Z8 to Z4 में पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स आपको समझ आ गया, लेकिन इनमें से कौन कौन से एग्जैक्टली हैं जो होमोमॉर्फिज्म है ये आपको देखना है। तो 0 तो होता ही है, अभी जस्ट बताया गया था। अब इनमें से और कौन कौन से हैं, क्या 1x है, 2x है, 4x है। और कंट्राडिक्शन होगा तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, लेकिन मैं बता दूं यहाँ ऐसा कोई कंट्राडिक्शन आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे क्योंकि मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। जब भी आप ये वाला कंडीशन लेकर चलेंगे f(x) प्लस यहाँ 8y है, ठीक है, और तो f ऑफ x प्लस है ना 4f(y), ये हमेशा होल्ड होगा ही होगा, ठीक है। आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे ऐसा, है ना। 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 कुछ भी ले लो, आप कंट्राडिक्शन मिलने वाला नहीं है। जैसे आप बोलोगे कि 2 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 2 ले लीजिए, तो 2 2 जब लेंगे तो 2 और 2 कितना 4, तो f4 ऑफ 8 यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा, है ना। f4 ऑफ 8 जो होगा, है ना, f4 है ना, 8 तो डिवाइड होगा तो 4 ही आएगा, तो कितना बचेगा एग्जैक्टली 4। और इधर जो है राइट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे, है ना, अभी जो 4 को हम 0 कर सकते हैं क्योंकि जो भी इमेज मिला हमें वो, है ना, उस पर ऑपरेशन कौन सा ऑपरेट होगा, Z4 वाला। तो फिर वहाँ उस समय 4 नहीं है ना एलिमेंट, वहाँ पर यहाँ पर 4 किस, यहाँ पर जो 4 लिखा जाएगा वो किसके सिमिलर होगा, 0 के ना भाई, यानी 4 कॉन्ग्रुएंस टू 0, सीधी सी बात, ठीक है। f ऑफ 2 प्लस 4 f ऑफ 2 ये होगा 2 प्लस 4, 2 कितना है 0, 0 = 0। ऐसे कुछ भी लो, कंट्राडिक्शन मिल ही नहीं सकता। तो मैं सिंपली बात बताऊँ तो ये है ना, कि f1 ऑफ x इक्वल टू 0x 1x 2x 3 और 4x, ये चारों के चारों, है ना, सॉरी 4x नहीं, लास्ट वाला 3x है ना, इनके साथ मल्टीपल कर रहे हैं ना, 0x 1x 2x 3x, ये चारों के चारों क्या है, होमोमॉर्फिज्म्स हैं। सो देयर आर एग्जैक्टली 4 होमोमॉर्फिज्म्स करके, ठीक है। कंट्राडिक्शन अगर चाहिए रहता है तो आप 1 2 3 ऐसा लेकर के देखिए, और कंट्राडिक्शन जब मिलता है ना, तो उस समय होमोमॉर्फिज्म नहीं, आप सीधे बता देते हो, बट यहाँ तो मिलने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो कम से कम एक चीज़ आपको एक ट्रिक के तौर पर मिला, और वो क्या मिला, ये मिला कि जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना, होमोमॉर्फिज्म पूछा जाता है, तो क्या करना है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसको मल्टीपल कीजिए, उतने पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं, ओके। फिर उनमें से चेक करके देख लीजिए, हमेशा 0 तो होगा ही, उसके अलावा देखना है बस कि है या नहीं, और है तो इन जनरल कंडीशन होल्ड हो रहा होगा, और कंट्राडिक्शन है तो कोई कम से कम एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब मैं इनके काउंटिंग के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ, और फार्मूला क्या है देखिए, है ना। फार्मूला ये है, नोट करके आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम
Zm to Zn, ठीक है। चाहे तो बोल सकते हैं साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर M टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ये भी कह सकते हैं कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे ऑर्डर इनके इसका आइसोमॉर्फिक होगा, जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे ऑर्डर इनके इसका आइसोमॉर्फिक होगा। तो मोटे तौर पे कहूँ तो है ना, Zm टू Zn में कितने होमॉर्फिज्म्स हैं, तो सिंपल सा है इक्वल टू GCD ऑफ Mn, ये है फार्मूला, ठीक। कितना शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। एग्जाम में आया, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। कौन कौन से पूछा जाता है उनके लिए लगाना है, लेकिन कितने पूछा जाता है उनके लिए क्यों दिमाग लगाएं, डायरेक्ट ये हो, ठीक। और कौन कौन से पूछा जाता है एग्जैक्टली बता पाएँ, इसके लिए भी कई लोग क्वेश्चन पूछेंगे, भाई एक एक चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। कितने हैं यहाँ से पता चल जाएगा, कौन कौन से हैं ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है ना, तो उनके लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आता है। आगे हम देखेंगे, वहाँ बातें अच्छे से क्लियर हो भी जाएगा। तो फिलहाल इस फार्मूला का यूज़ देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Zm टू Zn इक्वल्स टू GCD ऑफ Mn। तो देख लीजिए आप, सबसे पहला एग्जाम्पल आपने लिया था Z4 टू Z6, इसमें कितने होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल होंगे, GCD ऑफ 4 6 इक्वल टू 2, ठीक है ना, 2 था, याद होगा, 0x था 3x था। इसी तरह से Z8 टू Z4 आपने जब किया था तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 8 और 4 की GCD कितना 4, 4 था, चारों के चारों। क्लियर है, ऐसे आप काउंटिंग आप देख सकते हो। तो फाइनली क्लियर हो गया Zm टू Zn में कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल हैं, GCD ऑफ Mn, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक छोटे से डेफिनेशन के साथ हम आज के लेक्चर को क्लियर करें, है ना, जो है इंड करेंगे। देखिए ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, तो डेफिनेशन क्या है, अ मैपिंग, है ना, और जो मैपिंग लिया गया है, जब भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एक साथ वर्ड आता है तो समझ जाइएगा कि ये G और G' जो है दो अलग अलग ग्रुप है, उनके बीच में होमोमॉर्फिज्म तैयार किया गया है, ठीक है। तो क्या, अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म F फ्रॉम G टू G' इज सेड टू बी ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म इफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये मैंने 0 लिख दिया है, यहाँ पर बेस्ट होगा कि मैं आइडेंटिटी ऐसे लिखूँ, इधर का जो आइडेंटिटी है E है, उधर का आइडेंटिटी है E', ठीक है, ज़्यादा बेटर है। तो इस यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा आप सोचिए, है ना, जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स होंगे वे सभी के सभी किस पे मैप कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैप कर रहे होंगे आइडेंटिटी पे, है ना। एंड दिस मैपिंग ऑलवेज देख सकते हो, ये मैपिंग जो है सेटिस्फाई तो करता ही है होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को, और मैनी वन फंक्शन है, देख के समझ आ रहा है ना, ठीक। तो फिर f ऑफ x इक्वल्स टू E' के तौर पे जब भी डिफाइन होगा, समझ लीजिए ये ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल्स अगर बात करें तो एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, जैसे f फ्रॉम Z टू Z, है ना, डिफाइंड बाई सच दैट करके f ऑफ x इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आइडेंटिटी 0 है ना, दिस इज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म या जीरो होमोमॉर्फिज्म कह सकते हो, ठीक है। f फ्रॉम Z4 टू Z6 सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप डिफाइन कीजिए, कुछ भी मतलब कि होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और इस तरह से डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा डिफाइन किया जाएगा ये क्या होगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, जो कि ट्रिवियल है, तो इसका मतलब है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।